रुख करते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स जो कॉफ़ी कंपनी है वो फोकस में है। हमारे साथ प्रवीण जयपुरियार जी जुड़ रहे हैं, सीईओ कंपनी के। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमसे बात करने के लिए। जो खबर अभी हमें मिली है कि आप अपने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान बना रहे हैं, जो करीब करीब 18% टोटल टर्नओवर का इस समय यहाँ से आता है। इसके पीछे का रैशनल बताइए और शेयर होल्डर्स के लिए कितना फायदेमंद होगा ये ट्रांजैक्शन, ये एक्सप्लेन करें। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो ये डीमर्जर का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हमने पहले भी बताया था कि हमने एक अलग सब्सिडरी बनाया था ताकि हम सेल्स एंड मार्केटिंग जो अपना ब्रांड लॉन्च है, क्योंकि सीसीएल जो है एक B2B कंपनी थी और 4-5 साल पहले हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। तो हमने ये कहा था कि हम एक अलग एंटिटी से उसको लॉन्च करेंगे। हालांकि जो ब्रांड है वो पेरेंट कंपनी को बिलोंग करता था और जो सेपरेट सब्सिडरी कंपनी थी वो उसकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो अब हमने देखा 4-5 साल में हमें रीजनेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस मिला है और हम इसको और स्केल अप करना चाहते हैं और एफिशिएंसीज लाना चाह रहे थे। तो इस कारण से हमने क्या किया कि इसको डीमर्जर का इसलिए फैसला किया ताकि पूरी एंटिटी जो है वो एक साथ सीसीएल में सेट इन करे। वो जो हमारे को इश्यूज आते थे ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह को लेके, वो आड़े ना आए हमारे ग्रोथ के प्लान में। इस वजह से स्ट्रेटेजिक थॉट को दिमाग में रखते हुए हमने ये इसको डीमर्जर का फैसला किया है। इससे जो है, और अगर आपने देखा होगा हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपने विजन को भी ईयरमार्क किया था कि हम एक एफएमसीजी कंपनी बनना चाहते हैं आए वक्त में। तो हम जब चूंकि ये बनना चाहते हैं तो हम सब जगह जो सारी एफएमसीजी पोर्टफोलियो है, ब्रांड्स हैं, वो सब जगह एक जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं। और एक हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे रिटेल जिसको कहते हैं कियोस्क मॉडल, जहाँ पे हम अच्छी कॉफी जो है एक रीजनेबल और अफोर्डेबल दाम में लोगों को दे सकें। तो वो कियोस्क फूड एंड बेवरेज मॉडल जो है वो सिर्फ अब हम अलग एंटिटी में रखेंगे और बाकी जो है सारा एक जगह कंसोलिडेट कर दिया है। ये जो चेंज इन स्टांस है आपका कि भाई आप अपना खुद का प्रोडक्ट ही बना के B2C भी बनना चाहते हैं। B2B तो एक बहुत डिफरेंट कारोबार है, होलसेल ओरिएंटेड है, रिस्ट्रिक्टेड मार्जिन होते हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ काम करते हैं आप। बट जब आप B2C बनते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट हो रही है आपकी नेशनल प्लेयर्स से। लेकिन यहाँ मार्जिन बेटर है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, बाजार का वैल्यूएशन भी अलग से लगेगा। तो यहाँ पे बिग पिक्चर प्लान क्या है? क्या इस आर्म को बाद में लिस्ट किया जाएगा? क्या देख के आपने बिग पिक्चर डिसीजन लिया है ये? तो बिग पिक्चर ये डिसीजन है कि हम B2C जो बिजनेस है उसको हम ज्यादा ग्रोथ से और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्लान करेंगे। अभी आपने पिछले 2 क्वार्टर पहले हमने एक और कैटेगरी में भी एंट्री की घोषणा की थी। हम प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में भी एंट्री कर रहे हैं और आगे जाके हम और कई कैटेगरीज में एंट्री करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि हम एक एंटिटी के अंदर ही सारा कुछ ये करेंगे, पेरेंट कंपनी एंटिटी के अंदर ही, ताकि हमारा फोकस रहे, हमें लीवरेज मिल सके, मार्जिन का हमें इतना प्रेशर न रहे। और जहां तक B2B की बात है, आपने सही कहा, B2B एक अलग सेगमेंट है। उसकी जो सेल्स होती है या उसका जो बिजनेस है वो बिल्कुल है अलग है। वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्रेसिवली, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर आप B2B मार्केट भी देखेंगे तो वर्ल्ड में हमारा शेयर जो है वो 6 से 8% है। तो अभी वहां पे भी काफी हेडरूम है कि हम वहां पे भी ग्रोथ कर सके। तो हम दोनों ही सेगमेंट को, B2B और B2C, इसको अलग तरीके से वैसे ट्रीट करेंगे और दोनों ही जगह पे जो अग्रेसिवनेस है वो हम बनाए रखेंगे जहां तक बिजनेस का सवाल है। ठीक है, एब्सोल्युटली। मिस्टर एक और चीज़ जानना चाहेंगे मिस्टर जयपुरिया, क्योंकि इंटरनेशनल कॉफ़ी प्राइसेस भी अगर आप अगस्त के हाई से देखें तो वहाँ से 30% से ज़्यादा गिरे हैं। किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर कंपनी को देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप क्या रीनेगोशिएशन चल रही है कॉन्ट्रैक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि दोनों तरफ की चीज़ें हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कॉफ़ी ऑफ एक्सपोर्ट वो उन दाम पर ही चल रहे होंगे। तो अभी फिलहाल कैसी स्टेट चल रही है? तो देखिए, हमारा जो मॉडल है कॉस्ट प्लस मॉडल होता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस दिन के कॉफी प्राइसेस के हिसाब से करते हैं और हमारी जो कॉफी बाइंग भी है वो उस समय के हिसाब से हम कॉफी बाइंग भी कर लेते हैं। तो चूंकि ये कॉस्ट प्लस मॉडल है, हमारे मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
और जहां तक हमारे क्लाइंट्स का सवाल है, चूंकि हम इतने दिनों से बिजनेस हैं, उनको भी हमारा मॉडल पसंद आता है। और दूसरी ये बात, उनको भी दोनों तरफ से, चाहे जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं और जब प्राइसेस घट रहे होते हैं, तो उनको भी एक स्टेबिलिटी रहती है। वो इस टेंशन में नहीं रहते कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, या जब प्राइसेस घट रहे हैं तो वो भी रीनेगोशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मॉडल हमारा जो है वेल स्टैब्लिश्ड मॉडल है। तो हमारे को एज अ कंपनी बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक एबिटा लेवल्स या प्रॉफिट लेवल्स की बात है, फर्क पड़ता है कि हमारा जैसे वॉल्यूम ग्रोथ, इस साल आपने देखा कि हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 20-22% पे पड़ रहा है, बट वैल्यू ग्रोथ हमें, चूंकि प्राइसेस हाई थी बीते दिनों कॉफी की, तो हमें करीबन 40-50% वैल्यू ग्रोथ मिल रहा था। तो वो जो है वो फर्क पड़ता है। अगर कॉफी प्राइसेस गिरेंगे तो हमारा वॉल्यूम वैल्यू जो है वो इक्वेशन जो है हमेशा सेम नहीं होता। बट जैसा हमने मार्केट को हमेशा बताया है कि हम जितना वॉल्यूम ग्रोथ करते हैं, हम उसी हिसाब से अपने एबिटा ग्रोथ को भी मेंटेन करते हैं। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ 15-20 या 25 जो भी है वो होगी, तो उतनी ही लेवल पे हमारा एबिटा ग्रोथ चलता रहेगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में कंपनी को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कॉफी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। ठीक है मिस्टर जयपुरिया, अभी जितने भी एक्सपेंशन को लेकर या फिर कारोबार को लेकर बातचीत हो रही है, तो उसका फंड कैसे करेंगे? बैलेंस शीट्स में एप्रोप्रिएट कैश है या फिर ये बाहर से रेस करना पड़ेगा? और सर अगर हाथों हाथ डेट की पोजीशंस भी बता देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो करीबन करीब अगर आप देखोगे तो हम थोड़ी सी जो है, जैसा अभी वियतनाम कैपेसिटी है जो एक्सपैंड किया हमने, तो वो 30% इंटरनल अप्रूवल से, और करीबन करीब 70% जो है वो लोन लेके हम उसको फंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आगे भी जो बाकी एक्सपेंशन हैं उसको भी इसी तरह से करेंगे। कुछ अमाउंट इंटरनल अप्रूवल से, बट ज्यादातर अमाउंट हम लोन लेके उसको फंड करते हैं। जहां तक अभी लोन पोजीशंस की बात है, अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो करीबन 600-650 करोड़ के आसपास है, और लॉन्ग टर्म अभी 350 करोड़ है। बट ये अभी जाके आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे अभी एक्सपेंशन को अंजाम देते जाएंगे, क्योंकि अभी ये वियतनाम की एक्सपेंशन है। फिर इसके ठीक बाद जो है हम तिरुपति में भी 16,000 टन का प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर हम लोन लेते रहेंगे। ऑल राइट मिस्टर जयपुरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, जाने से पहले एक लास्ट थॉट, ये जो आपका B2C का कारोबार है, ये नेक्स्ट 5 साल में कितना पोटेंशियल होल्ड करता है? कितना बड़ा बन सकता है आपके लिए? तो काफी दोनों तरह की बातें आपने पहले भी कहा कि ये जो कारोबार है ये आसान नहीं होता है, समय लगता है, क्योंकि कंज्यूमर को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, खासकर एक ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे जो है स्टिकीनेस ज्यादा होती है ब्रांड्स के साथ। हम आए दिन कंज्यूमर को नहीं देखते हैं कि वो अपने कॉफी या टी या हॉट बेवरेजेस ब्रांड को बदलते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। बट हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हमें जो है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज इतना अच्छा है, क्योंकि हमने इतने सारे ब्लेंड बनाए हैं, हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को कॉफी सप्लाई किया है, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस रहता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज हम इंडिया की नंबर 3 कॉफी कंपनी, हालांकि अभी बहुत छोटे हैं, बट हमने एक मार्क अपना बनाया है। और हम आशा करते हैं कि अगले 3-4 साल में ये जो 25-30% ग्रोथ मोमेंटम है, ये लगातार हम बना के रखें। और सिर्फ कॉफी नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे अगर हमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कैटेगरी मिली जो हम B2C में और अपना एक्सपैंड कर सकते हैं कैटेगरी पोर्टफोलियो, तो वो भी हम आने वाले वक्त में करते रहेंगे। बाय आउट अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आप हिंट कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपसे बातचीत करके। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, बिकॉज कंज्यूमर बिजनेसेस को एक डिफरेंट वैल्यूएशन मिलता है और फोकस भी अलग होता है। CCL प्रोडक्ट अभी तक B2B रही है, एक डिफरेंट फोकस था, बट मैनेजमेंट अपना दायरा कारोबार का बढ़ा रही है पूरे देश में, और कॉफ़ी की तरफ सिटीजन्स का, कंज्यूमर्स का रुख भी बहुत बदल रहा है। और कंट्री जो चाय पीने वालों की कंट्री थी, अब जो है कॉफ़ी ड्रिंकर्स की कंट्री भी होती जा रही है। बहुत शुक्रिया जयपुरिया जी आज हमसे बात करने के लिए।